हाँ नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक कहानी है, सच्ची सफलता की कहानी। ये एक गांव के लड़के राजू के बारे में है जो मुश्किलों के बीच अपना रास्ता बनाता है। तो इस कहानी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें सफलता को कैसे दिखाया गया है और मतलब इसके गहरे मायने क्या हो सकते हैं। चलिए तो फिर पड़ताल शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में देखें तो राजू की तस्वीर काफ़ी जानी पहचानी सी लगती है। पढ़ाई में तो होशियार था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, तो राजू को भी स्कूल के बाद जाना पड़ता था खेतों में पिता की मदद करने, और फिर देर रात तक वो किताबों में लगा रहता था। तो ये दिखाता है कि उसके सामने चुनौतियाँ थीं, बड़ी चुनौतियाँ। हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि ये चुनौतियाँ सिर्फ आर्थिक नहीं थीं, जैसा आपने कहा। कहानी बताती है कि गांव वाले उसका मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे कि वही गरीब का बेटा क्या करेगा या क्या बड़ा आदमी बनेगा। ना हाँ, ये सिर्फ ताने नहीं है, ये उस सामाजिक दबाव को, उस सीमित सोच को दिखाता है जो अक्सर मतलब आगे बढ़ने वालों के रास्ते में आ जाती है। एक तरह से ये पहले से तय कर देता है कि कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं। ये बात तो है, लेकिन राजू ने इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। कहानी बताती है कि उसने दोगुनी लगन से मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, और नतीजा सालों बाद उसे सफलता मिली। एक बड़ी परीक्षा पास की और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। यहाँ कहानी का वो हिस्सा आता है जो मुझे हमेशा मतलब थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। जब वो गांव वापस आया तो वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफें कर रहे थे। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बदलाव, हाँ ये बदलाव, ये बहुत कुछ कहता है। देखिए, एक स्तर पर तो ये राजू के अटूट संकल्प की जीत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरे स्तर पर यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या लोगों का नजरिया सच में बदला, या वो सिर्फ उसकी नई हैसियत, उसके पद का सम्मान कर रहे थे। अच्छा। समाज अक्सर सफलता को इसी तरह अपनाता है, मतलब बिना अपनी जो पुरानी धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाए। जो सफल है वो सही है। और फिर राजू ने जो किया, उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक लाइब्रेरी बनवाई। ये कहानी को एक और परत देता है। जाहिर है ये दूसरों की मदद करने का एक सीधा तरीका था, अच्छी बात थी निश्चित रूप से, पर इसे सिर्फ एक दान या परोपकार की तरह देखना शायद थोड़ा अधूरा होगा। स्कूल और लाइब्रेरी बनाकर राजू न केवल अगली पीढ़ी के लिए अवसर बना रहा था, बल्कि शायद अनजाने में ही सही वो उस सामाजिक ढांचे में अपनी जगह और मजबूत कर रहा था जिसने कभी उसे एक तरह से खारिज करने की कोशिश की थी। ये एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, ये दिखाता है कि सफलता अक्सर सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि से बढ़कर होती है। ये सामाजिक भूमिकाओं से, अपेक्षाओं से, इनसे भी जुड़ी होती है। तो सफलता यहाँ सिर्फ मंजिल पाना नहीं है, बल्कि शायद उस रास्ते को दूसरों के लिए थोड़ा आसान बनाना भी है जिस पर वो खुद इतनी मुश्किल से चला। तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो शायद यही है कि भाई दृढ़ निश्चय हो और लगातार कोशिश करते रहें तो मुश्किल हालात से पार पाया जा सकता है। और शायद सफलता का असली मतलब वो एहसास तब ज्यादा गहरा होता है जब वो सिर्फ अपनी ना हो, जब वो अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक जोड़ सके। हाँ बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है आखिर में। राजू की कामयाबी ने लोगों का बर्ताव तो बदल दिया, ठीक है, पर क्या इससे समाज की उस मूल सोच में कोई बदलाव आया जिसने उसे शुरुआत में पीछे खींचने की कोशिश की थी? ये बड़ा सवाल है। और किसी समुदाय के उत्थान का, उसके विकास का सही मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ स्कूल या लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं बना देना है, या फिर ये सोच बदलने का, अवसर में बराबरी लाने का, सम्मान में बराबरी लाने का एक ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा मुश्किल सफर है? ये वाकई सोचने वाली बात है।